किस नाम से है? राम भगत स्नोक कृष्ण चंद्र शर्मा, गांव खजूरी रहती है। समस्या है जी, गांव की जो पूर्व दिशा की फिरनी है जी, उसके अंदर ही गंदे नाले का निर्माण हो है, उसके अंदर ही बिजली के पोल है, सारी वो भूमि कब्जे में, पूरी तरह से उसका कोई समाधान नहीं है। जो पानी का बूस्टर है उसको जो सप्लाई चेंज करते हैं वो एन सड़क के बीचों बीच है, पूरी तरह से एक्सीडेंट पॉइंट है, बार बार एक्सीडेंट वहां पर हुए। सरपंच साहब भी मौजूद, आप उससे पूछ सकते हैं। दूसरी समस्या जी, बस स्टैंड के ऊपर जो बच्चे अभी आप कह रहे थे, जो लड़कियां भी आ रही थे, आप उनसे पूछ सकते हो। एक भी बच्चे के खड़े रहने के लिए कोई भी तरह की कोई सुविधा नहीं है दोनों बस स्टैंडों पर। सन 1947 से लेकर आज तक कोई भी पंचायत इसकी सूझबूझ नहीं दे रही। वहाँ पर सभी प्रकार की माता बहनें भी जाती है, बच्चे भी जाते हैं, सभी जाते हैं, कोई पंचायत नहीं दे रहे। मैं सरपंच साहब ने जिक्र किया जी, सरपंच साहब ने 100 समस्या गिने, लेकिन ये नहीं गिने। उसके साथ लगती जमीन है जो प्रभावशाली लोगों की, हर पंचायत दबदबा में रहती है। हमारी समस्या जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारी वो समस्या जी वो आप दोनों समस्याएं लिख के दो। सारा गरीब तबका जी। आप सर जी आप कह रहे थे कि नागपुर वाला सिस्टम यहाँ करेंगे, हम आपको गाड़ियां दे देंगे। यहाँ पे जो बैठे हैं जी उनसे पूछो, हर एक के पास 1-2 पशु है, गाड़ियां गोबर लेके नहीं जाएगी, सूखा कचरा लेके जा सकती है। बोलो भाई बोलो। हाँ बोलिए। खड्डे की समस्या है जी, आप सूखा कचरा गाड़ी में हम डाल सकते हैं, गोबर कहाँ डाले जी? और आप इसमें लिख के दो जो आप दोनों तीनों बात कह रहे हो, मुझे लिख के दो, मैं इसमें लिखता हूँ। पूरी ऐसी बेल्ट है ये गरीब तबका। कोई बात बिल्कुल, जो जिसका भी जो उचित बन पाएगा वो हम करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लिख के कागज ले लो और लिख के दे दो। कोई नहीं हाथ नहीं करते हैं। सर मैं बताऊँ आपको सर, बच्चों का बस स्टैंड है, लड़कियां भी जाती हैं, दो लड़की यहाँ आई थी अभी अपने पिताजी के आप लिख के दो, साथ, आप पूछ सकते हो जी, लिख के दो, बताए ना सर। एक मिनट, बस स्टैंड ही बना हुआ ना जगह सर, वहाँ पर पंचायत की कोई जगह है नहीं। 33 फुट फिरनी है, फिरनी 33 फुट में बस स्टैंड बनवा देंगे तो बताओ कहाँ से कभी निकलेगा? परमाणु जगह भी नहीं, परमाणु के करी दो जगह मिलेगी जिले करी नहीं, बाकी सुना को नहीं। अरे बाकी सारी जगह बस स्टैंड बन रहा है, सड़क और बन रहे हैं, रोड के ऊपर बन रहे हैं, तो के बना को नहीं, जगह होगी तो वहाँ भी बनाएंगे। बाबूजी आपका गाड़ी है, आपके साथ सारा कर्मचारी है, आप जार देख सकते हो। तार के लिए मैंने जय साहब को फोन किया था, तार के लिए फोन किया था जय साहब के पास, बस स्टैंड जहाँ से भी हटवा दे। सही है, अगर बित एक ही बस स्टैंड है तो पूरा गांव बैठो आप पूछ सको। अरे कौन गया है? के अंदर जो स्टैंड बने रहे। अरे गया कौन है भाई? है भी गयो कौन है? मेरी बात भी तो सुनो ना। हाँ तो बस स्टैंड की जगह ही कोनी, जगह सुबह बनवा दिया। बाबूजी एक मिनट बात सुनो। जो परमाणु संयंत्र वाला बनावे जिस सरकारी स्टील को बनावे, वो मैं अपने आप देख लूंगा। मैं जो कह रहा हूँ आपको मेरी बात तो समझ नहीं आ रही, आप बोले जा रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुन नहीं रहे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो भी 3, 4, 5 समस्याएं मुझे लिख के दें। बोलने से क्या होगा? बोलने से तो क्या समाधान नहीं करना। आप मुझे लिख के दें, मैं उसका समाधान कराऊंगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इनमें बेंचेस नहीं है क्या? सर नमस्कार। जैन सर, सबसे बड़ी हमारे गांव की समस्या सर, एक तो बालनवाड़ी में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ बच्चों की बैठने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। और सेकंड बात रही कि एक साथी बोल रहे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके से हमारे स्कूल, गांव का स्कूल है जिस प्रांगण में आप बैठे हो, ये केवल 8 दूसरे गांव में जाते हैं पढ़ने के लिए, और किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटीज नहीं है सर, उनको आने जाने की व्यवस्था नहीं है सर। और वो बहनें इतनी परेशान होती है सर, आज के टाइम में इतना उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और कई डिपार्टमेंट के कहते हैं कि बच्चे नहीं है सर। मैं और इसके अलावा कोई प्राइमरी और भी है जो नजदीक गाँव में आए हो? बालनवाड़ी में प्राइमरी स्कूल है, एक
एक इसमें। हाँ सर। तो इसमें आप अपग्रेडेशन का क्या हमारे फिजिबिलिटी अभी चेक करवाई थी हमने इनकी। हाँ 210 बच्चे चाहिए 6 to 8, इनके 64 हैं सिर्फ। नहीं, इसमें जैसे अभी तो 5 किलोमीटर पे बता रहे। हाँ 5 किलोमीटर बस। 5 किलोमीटर 3 जांडली। किलोमीटर पर जांडली में 2 स्कूल हैं, बॉयज और गर्ल्स, अच्छा। सीनियर सेकेंडरी। अच्छा, एक तो वहाँ इनका नहीं बन रही, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये काफ़ी वीक है। वहाँ कितने वहाँ तो 2 सीनियर सेकेंडरी हैं सर। नहीं, 2 हैं तो अगर चाह इधर शिफ्ट ये सोच सकते हैं क्या? कोई इस तरह का प्रपोजल, हमारे पास बिल्डिंग होगी आपको। बिल्डिंग तो इनके कमरे भी सर 5 ही हैं, 14 कमरे यहाँ के हैं। उनको बिल्डिंग चाहिए। ये बिल्डिंग चाहिए और बच्चे देखो इसमें आप क्या बड़े हैं करते तो हैं। एक्सक्यूज सर, बच्चों की सर हम बच्चे हम इकट्ठे करेंगे सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर ये आगे पहल आप करें ये देखो ना कि बच्चे आप इकट्ठे कहाँ से करोगे? मिडल में आप 70 बच्चे बता रहे हैं 3 क्लासेज में, जो अभी मुझे बताया। हाँ सर। कि 64 बच्चे हैं 3 क्लासेज में, तो आप 210 बच्चे कहाँ से सर, लाओगे? एक बेटी 9th क्लास में एडमिशन लेती है और उसका भाई पढ़ता है 4th क्लास में, तो पेरेंट्स सोचता है कि उसका भाई भी बहन के साथ में चला जाए तो आने जाने में व्यवस्था उनकी ठीक रहेगी। पेरेंट्स ये सोचता है। अगर प्राइवेट स्कूल आसपास कितने हैं? आसपास जलिया में सर, बिल्डाना में है, अच्छा, और कोई स्कूल नहीं है कितने सर। दूर है? दूर है सर बिल्डाना तो। हाँ, तो उसका ये तो नहीं है ना कि प्राइवेट वाले बच्चे ले जा रहे हैं। प्राइवेट वाले ले नहीं लेके जा रहे हैं सर। मैं हाँ सर, हाँ सर, उनकी बसें चलती है। मेरे गांव से बच्चे तो कम से कम मेरे हिसाब से तो इन क्लासों में 500 बार जा रहे हैं सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन लिखी हुई है सर। यहाँ तो नॉर्म पूरा नहीं हो रहा, एरिया छोटा है, तो मैं 2 एकड़ ग्राम पंचायत की भूमि देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं कहता हूँ कि 6 क्लास तक प्राइमरी यहाँ से और वो 6 क्लास से वहाँ लग जाए, दूसरी बिल्डिंग बन जाए। और देखो इसमें क्या कर और नहीं तो केस जरूर बना के केस भेजें। बना देंगे बिल्कुल। ये है और ये बच्चे हम इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी ड्यूल डेस्क ऐसा है सर, हमारे सरप्लस है कई स्कूलों में, हम वो वहाँ से शिफ्ट करवा वहाँ से शिफ्ट करवा दें। ठीक है, करवाते हैं इसमें जो भी उचित हो। आपसे सर होता हो तो बहुत अच्छी बात। नहीं, आप ही NPSL के प्लांट वाले हैं, वो कर देंगे सर, उनके पास आप भेज देते हो। अगर आप जमीन देते हो तो नई बिल्डिंग। हाँ सर, हाँ आता सर, मैंने कहा भी है जी। हाँ वो तो हमारे 5-6 किलोमीटर है सर। वो बिल्डिंग बनवा देंगे सर, प्लीज आप थोड़ी हेल्प करना सर। ठीक, जमीन वहाँ दे देंगे सर हम साथ में। जब बनवाएंगे जब एक बार हमें परमिशन आ जाए, बस केस तो ऊपर ही बैठना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई विशेष का है? ये किस कौन है? जगदीश है क्या? नमस्कार सर। हाँ सर, गांव की जमीन है 73 एकड़ के करीब, जो कि पट्टेदार दुआमी मालिकाना लेना चाहते हैं। उसमें समस्या ये है कि सर, जो टाइटल होता है जमाबंदी का, उसमें एक होता है मालिक और दूसरा होता है काश्तकार। तो गांव के लगभग 73 एकड़ में काश्तकार तो हैं, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला उसका। सर 2008 में एक एक्ट आया था निष्क्रांत भूमि अधिनियम, और उसका अमेंडमेंट हुआ 2010 में। तो उसमें ये था सर 15 अगस्त 1947 से जो मतलब पूर्वज पट्टेदार हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। तो सर अभी तक फाइलें गांव की बहुत सारी पेंडिंग पड़ी कोई है। नहीं, मेरी बात हो गई, केस पहले ले आते हैं, करवाते हैं इसमें कार्रवाई, लेते हैं। अगला वेद प्रकाश प्रणव नरसेरा, रास्ते के बारे में कोई शिकायत है, इसको पक्का किया जाए। अभी रास्ता बढ़िया दिन गया। अच्छा, किसने बनाया? घटिया सामग्री लगाई। किसने बनाया? सर ने बनवाया जी। नहीं, पंचायत ने? नहीं सर, पंचायत नहीं, पंचायत में काम करती नहीं। नहीं, किसने? पंचायती राज में? हाँ पंचायती राज में होगा जी वो। हाँ यहाँ का बालनवाड़ी का जी, मेरी गांव की पंचायत थी, मेरी गांव की पंचायत है जी। कौन सा रास्ता बनाएंगे? बादलवाड़ी हाँ, तो इसकी जांच करवा। जांच करवाती रहेगा। मान लो दोनों साइड 11-11 फुट जगह बच रही है। हाँ हाँ, उसमें तक सर ये टोटल 38 फुट है रास्ता चौड़ा, उसके अंदर है 16 फुट में बना है ये जी। मुझे एक बात बताओ, ये वो इंटरलॉक वाला बनाया इंटरलॉक वाला है। इंटरलॉक वाला जी, दोनों साइड 11-11 फुट जगह बच रही वो तो बचनी दीजिए, 38 फुट का तो जी। है। हाँ, वो उसमें दखत लगवा दी। कोई इसमें करवाते हैं। ठीक है। अगला रोशन लाल, सर हमने पंचायती जमीन 25 एकड़ ली थी अभी, और वो ही हमारे गांव में कम से कम हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि 100-150 साल एक ही पार्टी के पास में थी।
हमने जमीन छुड़ाई तो उस जमीन की मेजरमेंट करवाई तो वो जमीन हुई 22 एकड़ और हमने 25 एकड़ के पैसे दिए। तो फिर मेरे साथ में जो पार्टनर है रोशनलाल जी, उनसे बात करी अधिकारियों से, तो वो कहने लगे कि जी ये जमीन है इनका, जो बाद में कर लेंगे, और अभी तक उसका कोई समाधान सर नहीं हुआ है। तो हाँ सर, नॉलेज में है सर। वो जमीन तो सर डॉक्यूमेंट में 25 एकड़ है, उसमें क्या है, उसमें रजवाया निकला हुआ सर, वो रजवाया उसी जमीन में है सर। अभी हमने तो कुछ किया नहीं सर, उसमें वो जमीन में रजवाया निकल रहा सर, तो वो तो अभी एक काटा देके, इरिगेशन देके, जो भी देके उनको नहीं सर, कुछ नहीं, वो अपने पंचायती जमीन में निकल गई, उसी वजह से रजवाया चौड़ा, उसके आजू बाजू में जमीन खाली पड़ी है, तो उसी वजह से कम होगी सर वो। हाँ, रिकॉर्ड में तो सर अभी रिकॉर्ड में जो भी करेंगे तो वो तो सर हमें कहा, अभी पहली बार इसकी पैमाइश हुई है सर, पहली बार। हाँ सर, सर उसकी बोली 1,20,000 रुपये करीब है, जो फंड वाले जो एकड़ में जो है वो, तो उसमें प्रॉब्लम तो ये है ना सर कि 3 किले कम हो गए। देखो वीडियो साहब वो तो लगी हुई है ना, तो उसका कहीं ना कहीं ये कितना बनता है, क्या है, कितना कम कर दिया जाए, तो पुट अप करो। निशानदेही वो रिपोर्ट तो फाइनल है सर, लेकिन उसमें रजवाया सर। कितने एकड़ जमीन है, प्रोरेटा बेसिस पर कम करवा दो, इसका सोल्यूशन है ना, बैठने से सोल्यूशन नहीं होगा ना। ठीक है सर, हाँ, तो आप इसका एक बार करवाओ। थैंक यू सर।